स्वर्णिमा अगला क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन चैप्टर टॉपिक 3 और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो सुनते ही दिमाग में पता नहीं मतलब सीधे डेफिनेशन ही आती मुंह में। दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द कई बार रट लिया होगा ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं फ्रॉम द प्लेस वेयर यू स्टडी दोस प्रॉपर्टीज एंड द काइंड ऑफ फ्रेंड्स सर्कल यू हैव, दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द क्या number of solute particles and not on the nature of particles. याद है तो बढ़िया, नहीं तो रेफर टू थ्योरी नोट्स। सॉरी, याद है तो रेफर टू द थ्योरी नोट्स, मतलब याद है तो क्यों लिखना दोबारा, और नहीं याद है तो दोबारा लिखो। और कोई नहीं, थोड़ा अपने ऐसे इन्वायरमेंट में बैठा करो जरा, थोड़ा ना जहाँ पे तो क्या सड़क के किनारे हो कहीं या मतलब अच्छा इसके बाद स्मिथ आपकी टर्न अभी नहीं हुई ना? आप लास्ट चल रही हैं, निकिता भी आपके बाद अभी? निकिता भी है। आप और फिर निकिता, ठीक है ठीक है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन तो हो रखा है बेटा, डिप्रेशन तो है नहीं? तो इसको सुनते ही आपके दिमाग में पहले तो क्या आया, मतलब डिप्रेशन नहीं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जेन्युइनली अब पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। केएफ। और निकिता केएफ की स्टेटमेंट बता सकते हो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो? ये किसने, ये किसी कोई तो था जिसने ये वो किया था इसको इन्वेंट, कि डिप्रेशन हो रहा है तो क्रायो होगा, कौन था वो? अश्लेषा थी क्या कि सर डिप्रेशन मतलब? ऋषभ, इन आवर मेमोरीज। ऋषभ एंड रितेश, पता नहीं। तो केएफ होता है डिप्रेशन वाला, इसका दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, उन्होंने ही बताया था, अब याद आ गया मुझे। हाँ, डिप्रेशन हो रहा है सर, रोना आ रहा है, क्राई आ रहा है, क्राई आ रहा है ऐसे बोल रहे हो तो क्रायोस्कोपिक। और इसका दूसरा भाई कौन था वो? क्या है इसका दूसरे भाई का नाम है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और क्या क्या था? निकिता बोलेगी। अरे प्लीज जब आप बोलोगे तब तो हंसी आएगी। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। हाँ सेम सेम। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे निकिता? ओके निकिता, मुझे इतना याद आ रहा है कि जो डेल टीएफ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और डेल टीएफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो क्या आया? इक्वल टू, और क्या है? के एफ एम। अगर
मैं ये भी लिख सकता हूं डेल टी एफ इक्वल टू एम, सॉरी नॉट एम, डेल टी एफ इक्वल टू क्या, के एफ, सिंस अगर मैंने क्या मान लिया, मोलैलिटी क्या है, और ये इसकी डेफिनेशन थी कि जो डेल टी एफ बोले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर सॉरी के एफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ यही तो होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन वन मोलैलिटी इज 1, याद आ रहा है, दिखाता हूं, यही तो स्टेटमेंट लिखवाई थी आपको। देखो ये आ रखा है, दिख रहा है नहीं कितना, डिफाइन के एफ डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम फॉर एम इक्वल टू 1, डेल टी एफ इक्वल टू क्या, तो इट इज इक्वल, इट मतलब इसकी बात कर रहे हैं, के एफ इज इक्वल टू क्या, डिप्रेशन इन, डेल टी एफ का यही तो मतलब होता है मेरे ख्याल से, टी एफ नॉट माइनस टी एफ है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन क्या, मोलैलिटी इज 1, है ना। और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लिखने के लिए वो ये भी बोल देते हैं, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन क्या, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, क्योंकि तभी तो मोलैलिटी 1 आएगा ना निकिता। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलैलिटी 1 तभी आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होंगे और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1 kg, है ना, तो तभी तो ये 1 आएगा। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली हमने क्या खेला, मोलैलिटी इक्वल टू 1 की बजाय क्या लिख दिया कि KF इक्वल टू क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ, याद आ गया। वही तो लिखा है, इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ पर बुक्स में ये लिखा रहता ना 1 लेके, तब हो गया अच्छी, हो गया। याद हो रहे हैं निकिता ये क्वेश्चंस दोबारा, निकिता आपको रिकॉल हो रहे हैं जो चीजें आप भूल गई हो, नहीं होता है निकिता, भूल जाते हैं कभी कभी।